मित्रों, कल्पक और रोशन दोनों मतलब प्रोफेशनली बोले, कल्पक टीचर है और रोशन की शॉप। तो इन्होंने अपना प्रोफेशन और अपना पैशन इसको संभालते हुए फिल्म बनाई है। आप स्कूल में टीचर है, आप शॉप करते हैं, आपको आपकी दुकान है, तो ये सब आपने प्रोफेशन और पैशन को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली ये तो सबसे काफी टफ था, क्योंकि हमें वो जॉब भी संभालनी थी और शूट भी करना था। पर हमारा था कि एक दिन फिक्स रखते भाई कि वीकली एक दिन होगा जिसमें हम शूट करेंगे। तो जैसे कि सैटरडे या संडे था, तो जैसे कि सैटरडे को इसकी शॉप बंद होती थी तो हम क्या करते थे, सैटरडे को शूट करते थे। पर मेरा स्कूल होता था, जॉब संभालना और पैसे संभालना काफी मुश्किल जाता था। तो हमने जब सैटरडे और संडे ये 2 दिन थे कि जहाँ पे काफी जन मतलब को वक्त मिलता था कि टाइम दे सकते थे। और मुझे भी सैटरडे संडे जम सकता था और मैं स्कूल में रिक्वेस्ट करता था कि थोड़ा सा सूर्य तो दे यार, अलोइंग मी। तो उसके बाद सैटरडे को शाम को या रात को जो सीन्स होते थे तो हम रात को सीन करते थे, शूट करते थे। और जहाँ पे कुछ सुबह होते थे तो उनके लिए हम सभी की राय लेते थे कि हाँ ये दिन है, तो हमने फिक्स किया, आर दे अवेलेबल? तो वे बोलते थे हाँ हाँ मैं अवेलेबल हूँ। तो फिर इनके हिसाब से सारे लोगों को मैनेज करते हुए, सारों का टाइम देखते हुए ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हम टाइम फिक्स करते थे, उसके बाद वो शूट किया जाता था। उसके पहले हम जितने भी उस शूट को लगने वाली सारी चीजें हम पहले से रेडी रखते थे, जिससे कि फिर जब शूट रहे तब तक कुछ नहीं करता है। देखिए, प्रोफेशन और पैशन के बीच में संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वन्य जो है यहाँ पर ये आजीविका का साधन नहीं है। मतलब ये फिल्मों में काम करना, सीरियल्स में काम करना, अपना पैशन संभालते हुए उसके साथ प्रोफेशन को भी मैनेज करते हुए इन दोनों ने और इनके कास्ट एंड क्रू ने काफी अच्छा काम किया। काफी अच्छे से इन्होंने अपना प्रोफेशन भी संभाला और पैशन को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ओके। ओवर एंड आउट। अरे जय, रुद्रा नहीं है? अरे सर, रुद्र की सिंगापुर में सीनियर आर्किटेक्चर की हंसी लगा हुए। ठीक है उन्होंने सर, रुद्र की सिंगापुर में आर्किटेक्चर सीनियर वाली पोस्ट लग गई है। आर्किटेक्चर सीनियर एक काम कर। अरे अभिमन्यु सर, तूने सच में वही देखा? मैंने अपने आंखों से देखा गुरुजी। गुड, टाइम अप। सुपर सिक्ला तो जीता है। क्यों मन रहा अबे सुबह पढ़ने निकल रहा है, जल्दी लवकर कर, जास्त वेट नको घेऊ की खुर्ची कर पा। गुरुजी जय को क्या हो गया? गुरुजी मैं आपको कह रहा था, जय के शरीर में किसी की आत्मा है। देखो तुझ्याकडे सायकल आहे था, माझ्याकडे बाईक आहे ये। मुझे बताइए, कल्पक की इतना बड़ा कास्ट एंड क्रू लेकर घूम रहे थे आपने, तकरीबन 20 से 25 लोग और मोस्टली 15 लोग आपके साथ में कंटिन्यूस थे। इसमें काफी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कई बार हम क्रिएटिव डिफरेंसेस जिसे कहते हैं कि भाई मैं ये चीज बता रहा हूँ, आपको ये चीज करनी है, लेकिन अगला एक्टर उससे कन्विंस नहीं होता है। कैमरामैन कई बार कन्विंस नहीं होता है। आप बोलते मुझे ये फ्रेम चाहिए, कैमरामैन बोलता है कि मुझे ये फ्रेम आपको अच्छी लगेगी। आप दोनों तो दोस्त हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में भी कभी ना कभी डिफरेंसेस तो आते ही होंगे। पर आप मतलब कैरेक्टर्स को आप समझाते होंगे कास्ट को कि भाई इस तरह से आपको ये रोल पे करना है, इस तरह से आपको सीन करना है। उस दौरान भी डिफरेंसेस आते ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा कास्ट संभालना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। तो उस बारे में बताइए कि कैसे आपने इतने सारे लोगों को मैनेज किया, उनको कैरेक्टर समझाया, और कुछ मतभेद हुए, कुछ दिक्कत है, ये भी बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो हुई है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब लेके, बट हम दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ही इज रियली अ वेरी साइलेंट पर्सन एंड ही इज ऑलवेज कि मैं सुनता था कि हाँ कल्पक इस टाइप से वगैरह, इज लिटरली गुड पर्सन एंड वेरी कोऑपरेटिव। मैं लिटरली कि अगर मैं अकेला इस फिल्म को पूरी नहीं कर सकता था अगर रोशन मेरे साथ नहीं होता तो, बिकॉज काफी ऐसी चीजें थी दैट ही यूज्ड टू मैनेज ऑल्सो।
तो एक सीन था जब हम रात का शूट करते थे, एक जहाँ पे होस्ट का रिवील था, तो एक वहाँ हमारे इसी रूम पे शूट हुआ था। तो एक टाइम पे होता था कि कि जब शूट चल रहा था तो मैं हर टेक के लिए ज्यादा रीटेक ले रहा था, और उसमें मुझे कभी कभी हंसी आ रही थी। इसको शायद तो मैंने थोड़ा डांट दिया था, पर जल्दी कर ले वरना मैं सच में चला जाऊंगा लाइक दैट। एक बार लोग जो हुई थे, बट वी डोंट टेक इट सीरियसली। हम जितना हमारा इतना कभी नोक्सों के, बट स्टिल वी हैविंग अ गुड बॉन्ड। हम दोनों अच्छे से काम को अच्छे से लेके साथ में चलते हैं। अगर कुछ रहा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम कुछ सुलझा लेते हैं लेटर, बट हमारा जो कुछ रहा बीच में हमने तो काफी कोऑपरेट किया। हम टीम को लेकर भी कोऑपरेट किए, जहाँ पे एडजस्ट होना था हमने एडजस्ट किया, और जहाँ पे प्यार से समझाना था वहाँ पे प्यार से समझा था। नेवर कभी हमने एक से या फिर किसी भी टीम से हमने कुछ टाइम से रूट से बात नहीं की, ना किसी से दबाव डाला कि नहीं यू हैव टू डू इट, नो नेवर कभी। क्योंकि हम हर कैरेक्टर के, हर इंसान की वहाँ पे रिस्पेक्ट किया, उनके टाइम के हिसाब से, उनके हर टाइम के हिसाब से और हर कैरेक्टर के हिसाब से हमको एडजस्ट किया हमने। So we having a very good combination with। तो बाकी जो क्रूज था, कास्ट था, उनके साथ भी आपका इस तरह से बॉन्डिंग हो गया? हाँ, मतलब उनको समझाते थे और वो मान जाते थे कि इस तरह से अपने को सीन करना है, हम लोगों को ये प्रेजेंट करना है इस तरह से। उनसे कभी सीन्स के बारे में उतना ये नहीं हुआ। जो प्रोफेशनल है, जिनको लगता था कि ये सीन ऐसे होते, जैसे कुछ मेरे पास है, महेश पिंजोलकर वगैरह है या अक्षय धानोरकर है, उनको काफी उनका नॉलेज था। उन्होंने कहा कि अच्छा नॉलेज था कि उन्होंने मतलब आपको अच्छा सजेस्ट किया कि इस तरह से सजेस्ट किया तो ये सीन ऐसा होना चाहिए, इसमें हमने कहा इम्प्रूवमेंट की थी उन्होंने, और उन्होंने कैरेक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट किया था। इसमें से कल्पक हम थोड़ा करा करते, मैंने भी सोचा यार भाई मे बी ये स्पॉट इम्प्रूवमेंट ऑन द स्पॉट दे वर थिंकिंग कि महेश आल्सो एंड अक्षय आल्सो दे वर यार इसको सीन को ऐसा करते। सो उन्होंने खुद का क्रिएटिव माइंड पे लगाया, हमको काफी अच्छा लगा। सो उन्होंने काफी अच्छा हमें कोऑपरेट किया। फिल्म बन रही थी, डिफरेंसेस भी काफी आ रहे थे, तकलीफें भी काफी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, लेकिन सबको पार करते हुए रोशन और कल्पक ये आपके सामने फिल्म लेकर आई है, रिवेंज द ओरिजिन ऑफ सोल पार्ट 2, जो यूट्यूब पर अभी उपलब्ध है। असं करणं थोडं मग कसं करू बे? लास्ट टाइम सर आयकॉनिक सीन झाला नाही, जास्त समोर नाही बे, ते नाही ते क्लिप ते नाही हे आवडायचं क्लिप अलग टाकली आहे ना म्हणून बघ ना। मागच्या वेळची अशी होती, माझी होती, यावेळेस फक्त असे जवळ जवळ गेला। आता मी इथून मी जास्त मागे जातो, तुम्ही थोडंसं एक्सपिरियन्स, कारण की त्याचे भाई पूर्ण VFX आहे त्या चेहऱ्यावर नाही का, ते डोळे हे करणार आपण म्हणून। रेडी? अच्छा थांब असं होतं कधी ठीक आहे परत नो इश्यू बरं झालं। मागच्या वेळेस असंच समोर गेला ना, जय जय क्या कर रहा तू? जय छोड़, जय जय कंटिन्यू, जय छोड़। 3 तू खाली बघ थोड़ा। हाँ 3 2 1 गो। जय जय क्या कर रहा तू? जय आपकी कथो जा आजा चंडू का दुसरा त्या बसल्या म्हणून मला बसावं लागेल। ठीक है, एवढं सीन घे, सुरू केला। हाँ चल घे, हाँ हाँ चलो यहाँ पे बैठो लोग। हाँ मैथ्स कैलकुलेशन कैसे ठेवायचे? तो फिल्म तो ऐसी खाली फोकट में बन जाती नहीं, मैं कह तो, क्योंकि पैसा तो लगता ही हर चीज को। तो रोशन मुझे बताइए, कल्पक ने तो क्रिएटिव पार्ट संभाला काफी, आप दोनों ने मिलकर संभाला, लेकिन फिल्म बनाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बजट की आवश्यकता होती है, स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं। और आपने फिल्म ये मल्टी कैमरा से शूट की है। मल्टी कैमरा मतलब आपने अलग अलग रेंज, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग मोबाइल रखे हैं और सारे आईफोन्स। तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया, बजट कैसे मैनेज किया और स्पॉन्सर कैसे मिला? स्पॉन्सर सबसे बड़ा तो मतलब की तो सूर्या मोबाइल शॉप जो रौनक तातड़ का है, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की हमने, क्योंकि हमारे पास आईफोन नहीं था, तो हमने उसको जाके रिक्वेस्ट की कि हमें मदद चाहिए आपकी। तो उनको सब पूरा प्लान ने पूरा बताया, पूरी मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई,
उन्हें इंटरेस्ट लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या तो आईफोन हमने- काफी महंगे भी आते हैं ना, हाँ। इतना तो आसान नहीं है उन्होंने जमा खुद करना। का मोबाइल हमको दिया कि ठीक है ये लो शूट करो। फिर हम शूट करते गए फिर वीकली 1 या 2 हमारे शूट रहते थे, उसके तब लेके आते थे और शूट करते थे। तो उसने एक बार ऐसे किया कि आप शूट आने जाने से अच्छा है कि एक मोबाइल है जो रख लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो रख लो और आप पूरा शूट करो। मतलब पूरा मोबाइल आपको सौंप दिया? हाँ सौंप दिया। आईफोन पूरा इनको सौंप दिया। हाँ। और आईफोन सस्ता नहीं आता, आईफोन काफी महंगा होता है। तो उनको मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मदद की हमारी। हाँ एक्चुअली ये बात इनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें मोबाइल की दिक्कत इसलिए जा रही थी क्योंकि हमारे मोबाइल इतने ये नहीं करते, एडवांस नहीं थे हमारे। हाँ इतने नहीं थे। तो और कैमरे से करने के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं था। तो मोबाइल एक बेटर की हैंडल भी हो सकता था, और उसके बाद हमारा जो क्रिएटिव है, तो फिर उसके बाद रौनक ने उसे हमने कहा कि हाँ रौनक एक काम करते, हम तुम्हें फ्री ऑफ स्पॉन्सरशिप दे देंगे, थोड़ी सी मदद करो। इट्स ओके, मुझे तुम्हारा प्लान सच में काफी अच्छा लगा है, और वनी में ऐसा मूवी बनाने के बारे में कंसेप्ट तो कुछ नया लग रहा है, वो ठीक है मैं जरूर मदद करता। तो उसने के टाइम पे सैटरडे संडे के वक्त में वो एक मोबाइल निकाल के रखा था और हम जाके ले लिए। फिर वो एंड लिटरली थैंक्स टू सूर्या मोबाइल दैट ही यूज्ड टू हेल्प अस वेरी लॉट। थैंक यू रोनक। एंड उसने, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आगे भी वो हमें काफी ऐसा मदद करे, तो थैंक यू सो मच। तो बजट जो था आपने अपने जेब से मैनेज किया, क्योंकि आना है जाना है घूमना है, कई बार चाय नाश्ता है, तो इतने सारा कास्ट आपको लेके जाना है, इंदौरी जाना है, चिखलगांव जाना रहा है, तो इसमें इतना तो आसान है ना, जेब से भी खर्चा तो लगा ही होगा। काफी लगा, मतलब जैसे कि अगर काफी जो जितनी भी टीम थी उसको नाश्ता पानी या फिर पानी की जो भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो आपको प्रोवाइड करना है। हम कार में जब फाइट सीन था, जब अरेंज करने गए थे, तो हम पूरे कार में सारे चीजें पूरे लेके गए थे, तकिया लेके गए थे, पूरा खाने का सामान, उसके बाद पानी के पूरा ओवरऑल, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आई। अभी इतने ना पानी के 2 कैन लेके गए थे। उसके बाद जहाँ जहाँ शूट हुआ हम वहाँ पे कैन लेके जाते थे, और खाने के लिए थोड़ा सा कुछ रहता था, तो हम समोसे वगैरह या फिर कुछ करना मुमकिन ऐसा कुछ वगैरह, क्योंकि उनको भी लगे यार भूखे पेट सब हमारे एक्टिंग करवा रहे, ऐसा ना हो। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज्ड टू कि हमने उन चीजों का भी ध्यान रखा। तो इन्होंने बजट जो था अपनी जेब से खर्च किया, सूर्या मोबाइल ने इन्हें कैमरे के लिए मदद की, आईफोन के लिए मदद की, रौनक तातड़ ने, और किसी को इन्होंने शूटिंग में भूखा पेट नहीं रखा। जो भी कैरेक्टर आए इनके पास, जो भी कलाकार आए, उन सबको इन्होंने कम से कम चाय नाश्ता करवाया कि भाई उन्हें भी ऐसा लगे कि हम फिल्म में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ये वक्त है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है। क्यों इस शरीर में क्यों है तू? और वी क्या नाम, क्यों इस शरीर में क्यों, इस शरीर के अंदर क्यों है तू? क्या नाता है उसके साथ? अरे फिर मेरी माँ के मरने के बाद, फिर मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने ही मेरे पापा डॉक्टर थे, और उन्होंने गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों को चुकला था। इस बात बताइए कि जो लड़की मैं देखता हूँ फिल्म में जो है, उसको आपने काफी हॉरर तरीके से प्रस्तुत किया है, मतलब देखे तो डर जाए आदमी, और फिल्म में काफी आपने ब्लड भी दिखाया है। हाँ। तो ब्लड तो जैसे मुंबई वगैरह या बड़े शहरों में देखते हैं कि आराम से मैनेज हो जाता है, वहीं से शहरों में मैनेज होना काफी मुश्किल है, या फिर समझे नामुमकिन है। तो आपने लड़के का कैरेक्टर कहाँ से ढूंढा, और लड़की कौन थी काम करने की, और ब्लड कहाँ से आपने इतना इकट्ठा किया था? एक्चुअली मैं पहले कास्टिंग बताना चाहूंगा उस गोश्त की कैरेक्टर की। उसका ऐसा हुआ कि हमने पहले लिटरली वनी शहर में एक लड़की एज ए एक्टिंग के लिए प्रिपेयर करना, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हमने रील बना लेंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, लेकिन फुल टाइम एक्टिंग करना काफी मुश्किल है। काफी मुश्किल गया मुझे। मैं लिटरली इस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वनी शहर में हमने जब एक कैरेक्टर चाहिए था लड़की, हम ये भी सोचे कि ये लड़का है, पर नहीं, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने एक लड़की के लिए हमने काफी पहले पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, हमें इस टाइप का कैरेक्टर चाहिए। कोई रेडी नहीं हुआ, नहीं सॉरी हमारे पापा नहीं मानेंगे, सॉरी रात तक हमें ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अदर लड़की तो थी नहीं। तो फिर हमने पहले एक शीतल
एक लड़की नाम की थी, उसका हमने एक लिया था। तो हमने जो एक सीन थे आप देख सकते हैं, या जहाँ पे रोशन जस्ट बाहर जाता है, उसके सर के कंधे पर एक हाथ रखता है और जस्ट ने का वो आत्मा, तो वो जो लड़की है वो एक्चुअली वो डिफरेंट लड़की है। फिर उसके बाद जब जितने भी सीन्स थे तो उसके एक्चुअली वो नहीं कर पाई, उसने ना कहा इसलिए क्योंकि उसकी शादी भी छूट गई थी। फिर हमने और काफी दिक्कत की, अब वो एक तो सीन शूट हो गया, फिर से शूट नहीं किया, तो अब दूसरी लड़की कहाँ से मैनेज किया। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, फेसबुक पे पोस्ट डाला कि वी वांट फीमेल कैरेक्टर। तो फिर फाइनली एक मैम का मैसेज आया कि आप ढूंढ रहे, तो मेरी बेटी है 4 साल की। तो मैं बोला वाई नॉट। फिर मैं उनके घर पे जाके थोड़ा सा उनको सीन समझाया, फिर उनके पापा से बात की, उनके पापा से परमिशन ली, उनको बोला कि रात का 12-1 बजे। बट एक्चुअली दे पर्सनली नो मी, और हमारे थोड़े से बाद में रिलेशन पता चला कि दे आर रिलेटिव ही है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने काफी मस्त ट्रस्ट किया कि हाँ इट्स ओके, घर का ही आदमी है तो इट्स ओके, कि रात का अगर शूट भी रहा तो भी वो अलाउ करेंगे। तो फिर उसने काफी तकरीबन रात पर 1-2 बजे तक शूट की, और कोई भी लड़की इतना टाइम तो नहीं देखता है। लिटरली ही वाज इन अहमदाबाद ढूंढने, ही वाज लिटरली गुड गिविंग सो मच टाइम, कोई और लड़की नहीं दे सकती थी, पर उसने टाइम दिया। उसके बाद उसने काफी अच्छे से कैरेक्टर प्ले किया, उसमें भी उसने जितने भी सारी चीजें जैसे मेकअप वगैरह करना था वो खुद उसके मेकअप का सामान लेके आते थे या खुद मेकअप करते थे। वो लिटरली गुड, एंड आई जस्ट अप्रिशिएट कि अगर वो नहीं होती तो हमें और काफी दिक्कत जाती, क्योंकि और लड़की कैरेक्टर ढूंढना इट वाज लिटिल टू मच। सो आई थैंक्स टू नैंदा आल्सो। अभी कल्पक ने हमें फिल्म की हीरोइन के बारे में बताया जिसने आत्मा का रोल प्ले किया है। वो लड़की खुद अपना मेकअप का सामान लेकर आती थी, खुद तैयार होती थी। उनके घर वालों से उन्होंने परमिशन ली, घर वालों ने बड़े मन से परमिशन दी। और जब कल्पक उसे थैंक्स कह रहा है कि वो नहीं होती तो फिल्म नहीं बन पाती, उनके घर वालों को स्पेशली थैंक्स कह रहा है।